अब बात हरियाणा डायरी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने कहा कि उद्योगपति देश में औद्योगिक क्रांति लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। साल 2029 तक देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी रविवार को चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर निवास पर ओएसडी तरुण भंडारी के नेतृत्व में आए पंजाब के उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री के ओएसडी बीवी भारती भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, इसलिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनाने की योजना तैयार कर रही है। गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी की एक बड़ी इंडस्ट्री लेकर आए हैं। सरकार उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया लोकल फॉर वोकल विषय के साथ भारत को गति से आगे ले जाने में देश में बने हुए सामान का उपयोग करने पर फोकस किया है। इसका श्रेय भी उद्योगपतियों को ही जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि उद्योगपतियों ने उद्यमशीलता और नवाचार के साथ देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है। नयाब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने व्यवस्थित ढंग से उद्योगों को गति प्रदान की है। उनके साझा विचारों के बेहतर परिणाम निकलकर सामने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया था, जबकि भारत विश्व की 4थी आर्थिक शक्ति बन गया। इसके लिए सभी उद्योगपति बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की एमएसई सीडीपी योजना के अलावा प्रदेश में मिनी क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं के तहत 48 एमएसएमई क्लस्टरों में 170 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। इनसे हरियाणा में 8000 से अधिक एमएसएमई लाभान्वित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में उद्योगपतियों के लिए व्यवस्था प्रणाली को दुरुस्त कर उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों जापान दौरे के दौरान उद्योगपतियों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जिसमें 5000 करोड़ रुपए के निवेश में से 2000 करोड़ रुपए का निवेश शुरू हो गया है और कई उद्योगपतियों ने जमीन का चयन कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप उद्योगपतियों के हित में सुझावों को अमली जामा पहना रही है। नयाब सिंह सैनी ने कहा कि प्री बजट बैठक आयोजित कर सुझाव लिए जा रहे हैं और इन्हें बजट में समाहित किया जा रहा है। यदि कोई उद्योगपति उनसे मिलना चाहता है तो उनके द्वार सदैव खुले हैं। बेझिझक किसी भी समय कोई भी उनसे आकर मिल सकता है। उद्योग हित में प्रोत्साहन देने की सोच ही प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करेगी और विकसित राष्ट्र का सपना भी पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले बजट के दौरान 10 आईएमटी बनाने की घोषणा की गई, जिसमें से 2 आईएमटी के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। इनमें उद्योगपति निवेश कर रहे हैं। हर प्रकार की सहायता के लिए सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। इसके तहत एक निर्धारित तय सीमा में उद्योगपतियों को एनओसी प्रदान की जा सकेगी। हरियाणा में टैक्स के रूप में जो राजस्व एकत्र होगा उससे उद्योगों की सुविधाओं पर भी खर्च किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में बिजली रेट भी अधिक नहीं है। हिसार में एयरपोर्ट के साथ भी आईएमटी बनाया गया। अंबाला में भी आईएमटी के लिए भूमि का एग्रीमेंट कर लिया गया है। नारायणगढ़ में भी आईएमटी की तैयारी कर ली गई है। अमृतसर से ड्राई फ्रूट की मार्केट के लिए सोनीपत में भूमि का प्रस्ताव पास किया गया है। दिल्ली की होलसेल मार्केट और मार्बल मार्केट के लिए भी अनुमति प्रदान की गई है। जल्द ही इन पर कार्य किया जाएगा। करनाल में फार्मा हब विकसित करने पर कार्य किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मारुति उद्योग द्वारा गुरुग्राम में बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया है। हर रोज 2000 गाड़ियां तैयार की जा रही है। इस खास मौके पर जोगेंद्र सिंह हांडा, सौरभ मेहता, एके गर्ग, राहुल गर्ग, प्रवीण कांसल, पंकज कपूर, गुरदीप सिंह सहित कई उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने सुझाव रखे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने कहा कि उद्योगपति देश में औद्योगिक क्रांति लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि साल 2029 तक देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर निवास पर ओएसडी तरुण भंडारी के नेतृत्व में वहां पहुंचते हैं और पंजाब के उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री संबोधित भी करते हैं और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ओएसडी बीबी भारती भी मौजूद रहते हैं। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, इसलिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क
बनाने की योजना तैयार कर रही है। गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी की एक बड़ी इंडस्ट्री लेकर आए हैं। सरकार उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल और विषय के साथ भारत को गति से आगे ले जाने में देश में बने हुए सामान का उपयोग करने पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और इसका श्रेय भी उद्योगपतियों को ही जाता है। उन्होंने ये कहा कि उद्योगपतियों ने उद्यमशीलता और नवाचार के साथ देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाएंगे भी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने व्यवस्थित ढंग से उद्योगों को गति प्रदान की है। उनके विचारों के बेहतर परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया था, जबकि भारत विश्व की 4थी आर्थिक शक्ति बन चुका है। इसके लिए सभी उद्योगपति जो है वो बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की MSE CTP योजना के अलावा प्रदेश में मिनी क्लस्टर विकास योजना भी शुरू की गई है। इन योजनाओं के तहत 48 MSME क्लस्टरों में 170 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।